टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है नाम जपने वाले 4 प्रकार के भक्त। महाराज जी के शब्दों में, राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। अब कहते हैं 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, चारों ही बड़े सुकृति हैं, अनघ पाप रहित हैं और सबके सब उदार हैं। पहला, नाम जीह जपी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ये परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी भक्त हैं। दूसरे, जाना चहहि गूढ़ गति, ये जिज्ञासु हैं। तीसरे, साधक नाम जपहि, ये अर्थार्थी हैं। और जपहि नामु जन आरत भारी, ये आर्त भक्त हैं। इनमें ज्ञानी भक्त परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रहता, वह ब्रह्म सुख का अनुभव कर लेता है। जो परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त हैं। वे नाम जप से परमात्मा तत्व को जान लेते हैं। जो धन संपत्ति वैभव चाहते हैं उसके लिए साधना करते हैं, ऐसे अर्थार्थी भक्त को भी नाम जप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दुख को दूर करना चाहता है तो दुखी होकर नाम जप करने से आर्त भक्त का भी दुख दूर हो जाता है। गीता में भी आया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि सब के सब अर्थात चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने भी इनको सुकृति बताया है और ये अनघ और उदार भी है। यही बात गीता में भी आई है, उदाराः सर्व एवैते। ऐसे ये चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, चारों ही अनघ पाप रहित हैं और चारों के चारों सुकृति हैं। देवान देव यजो यान्ति, मद भक्ता यान्ति मामपि। यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवताओं का यजन अर्थात पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा यजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। आर्त हो चाहे अर्थार्थी हो, चाहे कोई क्यों न हो, भगवान के साथ संबंध हो जाने के बाद किसी का भी पतन नहीं होता। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भगवान के भजन में लगने वाले का किसी रीति से भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो वह कल्याण करने वाला ही होगा। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों प्रकार के भक्तों को नाम का ही आधार होता है। चतुर वही कहलाता है जो बहुत सी चीजों में से सार चीज ले लेता है। उनके खोज रहती है कि सब में सार चीज क्या है, हम किसका आश्रय लें जिससे हमारा दुख भी दूर हो जाए, धन भी हमें मिल जाए और हमारी जिज्ञासा भी पूरी हो जाए। ज्ञानी के किसी तरह की कामना नहीं रहती, वह निष्काम होता है। इसलिए भगवान को वह ज्ञानी विशेष प्यारा होता है। नाम ऐसा विलक्षण है कि चाहे आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, उसकी कामना पूर्ति कर देता है और केवल कामना पूर्ति ही नहीं, वह भगवान की प्राप्ति भी करा देता है। ज्ञानी भक्तों के लिए ऐसा आया है, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। आत्माराम मुनि अपने स्वरूप में नित्य निरंतर मस्त रहते हैं।
उनमें किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं रहती। अपने स्वरूप में स्थित रहना और परमात्मा को प्राप्त करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अपने स्वरूप में स्थिर होने पर भी कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा स्वरूप को जानने से एक विलक्षण प्रेम प्रकट होता है। वह प्रेम सगुण और निर्गुण दोनों में आता है। परमात्मा तत्व की भूख के बिना प्रेम प्रकट नहीं होता। ऐसे तो जिज्ञासु में, अर्थार्थी में और आर्त में भी प्रेम रहता है, परंतु विशेष शुद्ध प्रेम तो परमात्मा के सम्मुख होने से ही होता है। आत्माराम पुरुष किसी कामना को लेकर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पर दूसरे भक्त कामना से ही भक्ति करते हैं। जैसे आर्त भक्त दुख दूर करने के लिए भजन करते हैं और अर्थार्थी भक्त धन के लिए और अणिमा आदि सिद्धियों के लिए भजन करते हैं, और जिज्ञासु परमात्मा तत्व को जानने के लिए भजन करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरिः, भगवान ही ऐसे विलक्षण गुण वाले हैं। जिन पुरुषों की किंचन मात्र कामना स्वप्न में भी नहीं है, उनका चित्त भगवान में आकृष्ट हो जाता है। उनकी भक्ति अहैतुकी होती है। आर्त भक्तों में गजेंद्र का नाम लिया जाता है। ग्राह ने जब गजेंद्र को पकड़ लिया तो पहले उसने अपने साथ वाले हाथी हथिनियों पर भरोसा रखा और बहुत वर्षों तक लड़ता रहा। पर जब किसी का सहारा नहीं रहा और बेचारा डूबने लगा, तो उसने अनन्यता से प्रभु को याद किया और आर्त होकर पुकारने लगा। पहले जन्म में शिक्षा पाया हुआ स्तोत्र था। उसको इतना ही याद आया कि कोई एक परमात्मा है जो सबका मालिक है। आपत्ति में भी पुकारा जाता है तो वह रक्षा करता है, ऐसा ज्ञान हुआ। भागवत में गजेंद्र मोक्ष आता है। उसमें वर्णन आता है कि गजेंद्र ने भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया। सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, धनुषधारी है कि वंशीधारी है, वह चक्रधारी है कि चतुर्भुजधारी है, कैसा है, ऐसे किसी रूप विशेष का ध्यान नहीं किया। वह कहता है, यह कश्चन रेशः, कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक है। महान बलवान अंतक है, मानो सांप खाने को दौड़ रहा है। मौत जिसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे प्रचंड वेगात, मौत का बड़ा भारी प्रचंड वेग है। प्रपन्नम युद्धयात परिपाति, मृत्यु संपूर्ण संसार का नाश करती है। वह मृत्यु भी जिससे भयभीत होकर दौड़ती है, उस मृत्यु के भय से शरणागत वत्सल उसकी रक्षा करता है, जो भयभीत होकर उसके शरण होता है। ऐसे वह सब तरह के भय से रक्षा करने वाला है। अरणम तमीमहि, उस शरणागत वत्सल परमात्मा के हम शरण हैं। भगवान प्रकट होकर के उनका दुख दूर कर देते हैं। आदमी के जब आफत आती है, तब उसकी वृत्ति संसार से हटती है और संसार से हटते ही भीतर प्रकाश होता है। संसार में मन लगाने से अंधेरा होता है। आफत आने से जग जाता है। जैसे आदमी नींद में सोया हुआ हो और उसके सुई चुभोई जाए तो वह जग जाता है, ऐसे आपत्ति में आदमी जग जाता है। जो भजन नहीं करते हैं, उन पर जब आफत आती है तब उनको होश हो जाता है और वे भगवान की तरफ लग जाते हैं। परंतु जो आफत आने पर नहीं चेतते और भजन नहीं करते, उनके लिए क्या कहा जाए। ध्रुव जी की विमाता ने राजा की गोद से उनको नीचे उतार दिया और कहने लगी, चल यहाँ से, तू लायक नहीं है। राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से पैदा होता। वे रोने लगे और अपनी माँ के पास गए। माँ ने भी कहा, बात तो ठीक है बेटा, तेरी छोटी माँ ने जो कहा वह ठीक ही है। तूने और मैंने भजन किया नहीं, इस कारण आज यह दशा हुई है। तब ध्रुव बोला, मैं अब भजन करूंगा। वे राजगद्दी की वासना लेकर भजन करने गए, इसलिए अर्थार्थी भक्त कहलाए। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव, अर्जुन आदि के नाम लिए जाते हैं। एकादश स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया। उस उपदेश को उद्धव गीता कहते हैं।
अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया उसे भगवत गीता के नाम से कहते हैं। ये दोनों अर्थात उद्धव और अर्जुन जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं, जो नित्य निरंतर परमात्मा तत्व में ही रहते हैं, जिनके कोई कामना नहीं। ऐसे ज्ञानी भक्त शुकदेव जी हुए हैं। शुकदेव जी 12 वर्ष तक गर्भवास में ही रहे। उनके मन में विचार आया कि बाहर आते ही भगवान की माया घेर लेगी और मैं फंस जाऊंगा। इस कारण वे भीतर ही भगवान के भजन में लगे रहे। जब नारद जी ने भगवान से आश्वासन दिलाया तब वे बाहर आए और जन्मते ही घर से निकल गए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र आवाज देते चले जा रहे थे। पहाड़ों से वापस पुत्र पुत्र आवाज आई, मानो सबसे एक हुए शुकदेव जी मुनि हैं। वे उस समय वृक्षों में से बोल उठे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुह। ऐसे सबके हृदय में विराजमान ज्ञानी भक्त शुकदेव जी को सूत जी नमस्कार करते हैं। व्यास जी के बुलाने पर भी शुकदेव जी वापस नहीं आए। जंगल में ही भजन स्मरण में लग गए। व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ बनाया और अपने ब्रह्मचारियों को सिखाने लगे। एक बार कुछ ब्रह्मचारियों से कहा कि पुष्प समिधा आदि यज्ञ के लिए ले आओ। वे उस जंगल में वहां चले गए जहां व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मचारी श्लोक पढ़ने लगे। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। बकासुर की बहन पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया। जिस जहर का स्पर्श हो जाए तो बच्चा मर जाए, ऐसा भयंकर जहर लगाकर मारने की इच्छा से वह पूतना आई और बाल रूप भगवान कृष्ण के मुख में जहर भरा हुआ स्तन दे दिया। महान नीचा आचरण करने वाली उस असाध्वी को वह गति मिली जो धाय माँ को मिलती है। धाय माँ प्यार पूर्वक पालन करती है, बालक को स्नेह पूर्वक दूध पिलाती है। जसुमती की गति पाई, लाल जी रो मुख देखने आई। यशोदा जी को जो गति मिलने वाली थी वह उस पूतना को भी दे दी। इसलिए कौन ऐसा दयालु होगा जिसके हम शरण जाएं। ऐसे श्लोक जब शुकदेव जी ने सुने तो उन ब्रह्मचारियों से पूछा कि ये कहाँ के श्लोक हैं, तो बताया कि भागवत के श्लोक हैं। भागवत जैसा ग्रंथ कहाँ है जिसमें ऐसे दयालु का वर्णन है। उन्होंने कहा कि हम व्यास जी महाराज के पास भागवत जी पढ़ते हैं। अब तो शुकदेव जी बोले, हम भी पढ़ेंगे। कुर्वन्त्य है तु किम भक्तिम। अब उनको क्या करना, जानना और पाना बाकी था। उनके काम बाकी रहा ही नहीं। पर ऐसे शुद्ध ज्ञानी भक्त भी भगवान के गुणों को सुनकर आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सर्वथा निष्काम होने के कारण ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय हैं। जिनके कुछ भी चाहना नहीं है वह क्या करे, तो कहते हैं उसको भजन करना चाहिए। दूसरे को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? हमें सब तरह के लोक परलोक के सुख चाहिए। तो राम राम करो, सब तरह का सुख और कोई नहीं दे सकता। किसी से पूछा, आप क्या चाहते हो? हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति हो जाए और कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? राम राम करने में लग जाओ। भागवत में आया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। गुणों को देखकर हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह स्नेह उसके गुणों से हुआ, उस व्यक्ति से नहीं हुआ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान की वस्तुओं को सजाकर रखते हैं और उनको अपनी वस्तुएं अच्छी भी लगती हैं, बार बार साफ करते रहते हैं जिससे लोगों का चित्त खिंच जाए, ऐसे खूब सजा कर रखते हैं। पैसे आते ही उसे निकाल कर दे देते हैं। ऐसा क्यों? वह वस्तुओं की सजावट थोड़े ही करता है, सजावट पैसों के लिए ही थी। ऐसे ही वस्तुओं से प्रेम दिखता है पर उसका प्रेम
पैसों से रहता है। ऐसे कोई मिनिस्टर का आदर बड़ाई करे, दास्ता भी करे तो मतलब क्या है? परमिट लेना है या व्यापार आदि अपने काम के लिए आज्ञा लेनी है, उसको मिनिस्टर से मतलब नहीं है, मतलब है अपने काम से। दिखने में और जगह प्रेम दिखे भले ही, पर जो मतलब सिद्ध करना होता है उसी को लेकर प्रेम होता है। ऐसे आर्त और अर्थार्थी भगवान का भजन तो करते हैं, पर किसी को दुख दूर करवाना है, किसी को अर्थ अर्थात धन चाहिए, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है। इन तीनों के साथ कुछ न कुछ कामना लगी हुई है, पर ज्ञानी केवल भगवान में लगा हुआ है, इसलिए वह भगवान को विशेष प्यारा लगता है। ऐसे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ।